जीतने के लिए अकेले ही लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है। ये दुनिया बड़ी जालिम है दोस्तों। इस सेल्फिश दुनिया में अगर तुमने अकेले चलना नहीं सीखा, अकेले जीना नहीं सीखा, तो ये दुनिया की भीड़ कब तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर अच्छी बुरी परिस्थिति से अकेले लड़ना सीख लो। किसी के भरोसे बैठ गए, किसी को अपना मान लिया तो धोखा ही खा जाओगे। जीतने के लिए इरादा और कोशिश हमेशा पक्की होनी चाहिए। एक अकेला इंसान जब चलना शुरू करता है ना, तो उसके साथ में कोई भी खड़ा नहीं होता, कोई उसका साथ नहीं देता, क्योंकि ये जिस टाइप की दुनिया है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हुए इंसान का कोई भी साथ नहीं देता। सब पीछे खींचने वाले लोग होते हैं, गिराने वाले लोग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम अकेले आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे स्वार्थी दुनिया की भीड़ अपने आप तुम्हारे पीछे चलने लगेगी। उन्हें अपने आप ये लगने लग जाएगा कि यार ये बंदा तो अकेले ही सब कुछ कर रहा है, अगर हमने इसको फॉलो किया तो हमारा भी फायदा हो सकता है। इसलिए दोस्त, अगर अपनी जिंदगी और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो ना, तो अकेले लड़ना, अकेले जीना और अकेले जीतना सीख ले। क्योंकि जब हम लड़ते हैं ना, तभी हम जीतते हैं। किसी भी रेस को जीतने के लिए उस रेस का पार्टिसिपेंट होना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रॉब्लम बहुत सारी आएगी, चैलेंजेस भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन तू हर चुनौती को पीछे छोड़ते हुए लगातार अपना काम करते जाएगा ना, तो तेरा नाम भी दुनिया के महान लोगों में लिया जाएगा। जब जब तुझे किसी के साथ की जरूरत पड़े, तब तब खुद से ही वो सवाल पूछ और उन सवालों का जवाब अपने आप से ही मांग। क्योंकि अगर लोगों से उम्मीद रखेगा ना, तो जवाब सही से मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन नुकसान तेरा ही होगा, इसकी पूरी गारंटी है। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। लोग साथ कम देते हैं और ज्ञान ज्यादा देते हैं। भाई, कब तक दुनिया की भीड़ के साथ चलता रहेगा? अब आ गया है राइट टाइम, जब तू दुनिया की भीड़ को अपने पीछे चलवाए, अपने लिए तालियां बजवाए। समस्या पर ध्यान दोगे ना, तो टारगेट से ध्यान भटकेगा, और टारगेट पर ध्यान दोगे ना, तो समस्या से ध्यान अपने आप हट जाएगा। इसलिए तू बस अपने टारगेट पर ध्यान दे। उसे कैसे पूरा करना है, कितने कितने स्टेप्स में उसे डिवाइड करके उस पर काम करना है, इस पर ध्यान दे। क्योंकि टारगेट को ध्यान में रखेगा ना, तब ही प्रॉब्लम आसानी से सोल्व कर पाएगा। अच्छा चल, एक बात बता, तेरे सामने ऐसा कौन सा काम आ गया है जो तू अकेला नहीं कर सकता? तू एक बार करना शुरू कर, तू एक बार करना शुरू तो कर। खुद को ही विश्वास तो दिला कि तू कर सकता है। क्योंकि जब तक अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेगा ना, तब तक तेरा साथ देने कोई नहीं आएगा। जिंदगी के 90% टाइम में अपने सपनों के लिए या अपने फ्यूचर के लिए लड़ाई अकेले खुद ही लड़नी पड़ती है। कोई किसी का सगा नहीं है। समय समय पर सब साथ छोड़ देते हैं। इसलिए अभी भी तेरे पास टाइम है। अपने डिसीजन लेकर उन पर मेहनत करके अपने दम पर अपनी औकात बना सकता है। क्योंकि तेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जिस 25 से 30 साल वाले पड़ाव में तुम हो ना, तुम पहले से 4-5 साल बर्बाद कर चुके हो। इसलिए जो उम्र तुम्हारी चल रही है, ये वही समय है जब कोई कुछ कर गया वो अपने घर गया, नहीं तो समझो वो मर गया। यहाँ मरने का मतलब है कि फिर वो ना अपनी पहचान नहीं बना पाएगा और ना ही अपना नाम बना पाएगा, क्योंकि उसका वक्त चला जाएगा। मेहनत करने का एक राइट टाइम होता है। उसके जाने के बाद सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और प्रेशर बचता है। बहुत से महान लोगों को तुम जानते होंगे, जिन्होंने अपने जीवन का बड़े से बड़ा फैसला अकेले लिया है, बड़े से बड़े काम को अकेले शुरू किया है। चाहे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी रही हो, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं इस काम को कैसे पूरा करूंगा। क्योंकि जो शुरू कर सकता है ना, उसके पास उस काम को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। नए रास्ते नए लोगों को अपने आप छोड़ने और जोड़ने लग जाते हैं। तुम्हें बस लीडर बनना है, फिर लोग अपने आप तुम्हारे फॉलोअर बन जाएंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें लोगों से यारी निभानी है, टाइम वेस्ट करना है, या अकेले मेहनत के दम पर अपने आप को, अपने नाम को एक ब्रांड बनाना है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम अपना घर परिवार छोड़ दो। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि इन सब के लिए तुम अपना करियर मत छोड़ो, फ्यूचर को, अपने सपनों को मत छोड़ो। मैं तुम्हें अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करने को कह रहा हूँ। जो काम तुम कल पर डाल रहे हो ना, परसों पर डाल रहे हो, उसे आज ही करने को कह रहा हूँ। हर इंसान कुछ अलग करना चाहता है, औरों से कुछ अलग दिखना चाहता है, लेकिन चाहने में और करने में बहुत फर्क है। अगर तू चाहता है कि तू लोगों से हट करके कुछ अलग काम करे, अलग पहचान बनाए, तो इसके लिए तुझे अकेले को खुद की कंडीशन से लड़ना होगा। तुझे अकेले को उस लेवल से निकालना पड़ेगा जिसको देख करके कई लोग घबरा करके रुक गए हैं। लेकिन तुझे नहीं रुकना है, तुझे कर्मवान बनना है। क्योंकि जिंदगी किस्मत के भरोसे, भाग्य के भरोसे नहीं चलती, बल्कि भाग्य भी तभी चलता है जब मेहनत वाला, हार्ड वर्क वाला पहिया घूमता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदलते इंसान वही है जो खुद अपनी तकदीर बदल दे। कर्मवान बनो, भाग्यवान नहीं। तुम चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर तुमने अपनी इंटेलिजेंस, अपने टैलेंट का सही टाइम पर सही यूज नहीं किया ना, तो टाइम निकलने के बाद में ये टैलेंट, ये इंटेलिजेंस किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। जिंदगी के बारे में एक कहावत है कि जब तक मैंने जाना जीवन क्या है, जीवन बीत गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। इसलिए समय रहते समय की कद्र करो।
और जीवन के हर दिन अपनी हर कठिन परिस्थितियों से लड़ने को तैयार रहो। जो व्यक्ति अकेले लड़ना नहीं जानता वही सबसे पहले मारा जाता है। संघर्ष सबसे ज्यादा उसी के जीवन में होता है जिसने हमेशा दूसरों का सहारा लेना उचित समझा है, और दूसरे लोग सहारा कम देते हैं और फायदा ज्यादा उठाते हैं। इसलिए दोस्त, कोई तेरा कितना भी खास क्यों ना हो, तुझे अगर ये ही ना कह देना कि यार मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, तब भी उसकी बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। किसी के बिना कोई नहीं मरता इस दुनिया में, ध्यान रखना। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहे। अपने समय की, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना सीख। अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मत डाल। अगर तू किसी की भी वजह से समय बर्बाद कर रहा है ना, और कल को जब वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो तू चाहता है, तब ये मत कहना कि मैं उस बंदे की वजह से पीछे रह गया, क्योंकि वजह वो नहीं है तेरी बर्बादी की, वजह तू खुद है। तूने उसे मौका दिया है खुद को बर्बाद करने का कि आ बैल मुझे मार। इसलिए अगर तेरी मेहनत में कोई कमी रह रही है ना, तो उसे पूरी कर मेरे भाई। लोगों पर और किस्मत पर अपनी गलतियों और कमजोरियों का बोझ डालने की जरूरत नहीं है। मेहनत तूने नहीं की, टाइम वेस्ट तूने किया। अकेले मेहनत करने से, अकेले लड़ने से डर तू रहा था, तो जिम्मेदारी भी खुद लेना कि हाँ मेरा फेलियर है और मेरे फेलियर का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं था कि कुछ बड़ा करूं। इसलिए अपना वक्त, अपना माइंड और अपना कीमती टाइम सब बर्बाद करता रहा। सुनो, जो काम करता है ना, गलतियां उसी से होती है। गलतियां करना गलत नहीं है, उसे रिपीट करना गलत है, उनसे कुछ नहीं सीखना गलत है। गलती करने का तो ये मतलब है ना कि तुमने एटलीस्ट कुछ नया करने का ट्राई किया, और गलती करने के बाद जब हम उससे सीख लेते हैं तो उससे एक स्टेप अपने आप आगे पहुंच जाते हैं कि हाँ यार दोबारा ये तो नहीं करना। गलतियों से सबक लो और आगे बढ़ो। लेकिन तुम गलती करके उसका बोझ दूसरों पर डालकर मेहनत से बचने के तरीके निकाल रहे हो ना, तो तुम महान बनने के नहीं बल्कि बर्बाद होने के रास्ते पर हो। इसलिए अगर किसी को लगता है कि वो अकेलेपन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, उसे अपना ही सपना पूरा करने के लिए किसी और का साथ चाहिए, तो भाई फिर सपने अधूरे ही रहेंगे। क्योंकि काम कितना ही हार्ड हो, उसके लिए मेहनत कितनी ही ज्यादा करनी पड़े, अगर आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी ये बात है ना कि यार पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं इसे पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसा थोड़ा सा भी डाउट उस काम के लिए तुम्हारी एनर्जी को कम कर रहा है। इसलिए अपनी मेहनत के लिए, अपने टारगेट के लिए अपने माइंड में पॉजिटिव एनर्जी रखो और खुद से कहो कि हाँ ये तो मैं कर ही लूंगा। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन मैं यहाँ तक तो पहुंच ही जाऊंगा। इतनी पॉजिटिव एनर्जी अगर तुम्हारे अंदर है ना, तो आप उस काम के फाइनल स्टेज में जरूर पहुंच जाओगे, नहीं तो बीच में रुक जाओगे, टूट जाओगे। क्योंकि हार्ड से हार्ड काम को करने के लिए आपके हौसले की बहुत जरूरत होती है। अगर आपको खुद पर थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट हो गया ना, तो तुम उस काम को कर ही नहीं पाओगे। पहले ही लिखा लो मेरे से, तब उस काम में जीत जाने की पॉसिबिलिटीज 100% से भी कम हो जाएगी। इसलिए अगर कुछ करने का ठान लिया है तो अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी मत होने देना। कई लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, साथ होने का दिखावा करेंगे, तुम्हारे टारगेट के लिए तुम्हारे मन में नेगेटिव थॉट्स डालने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों में उलझकर आप अपने सपनों को बस भूलते ही जाओगे। ऐसे लोगों से बचकर ही तुम अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। इसलिए टॉक्सिक लोगों को इग्नोर करना सीखो और खुद पर विश्वास करना सीखो। आपकी मेहनत किसी ना किसी जगह, किसी ना किसी दिन जरूर रंग दिखाएगी। अगर आप अकेले लड़ करके जीतने की काबिलियत रखते हो ना, खुद पर विश्वास रखते हो, तो जितना हमने सोचा है उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर तुम कर पाओगे। अभी तक आपके जीवन में दुनिया का प्रेशर नहीं आया है, तो आप अभी सफलता के रास्ते पर हो ही नहीं। आपके सामने जीवन में एक ना एक दिन वो जरूर आएगा जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, हर एक परिस्थिति आपके खिलाफ होगी। उस वक्त आपको बस अकेले ही अपनी जिंदगी और मेहनत की जंग लड़ते रहना है। बुरे से बुरे वक्त के लिए खुद को हमेशा तैयार रखना है, क्योंकि सबसे हार्ड टाइम से अगर आपने जंग जीत ली ना, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए, आप अपनी मेहनत से पीछे नहीं हट सकते। यहाँ तक पहुंचकर उसे लोगों के कहने पर तो कम से कम नहीं छोड़ सकते। आज और अभी जितना रास्ता तुम्हें दिख रहा है ना, उतना तय कर लो। वहां तक पहुंचने के बाद ना, उसके आगे का रास्ता भी आपको दिखने लगेगा। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको अपने आप मिलते जाएंगे। अगर आपका जज्बा मजबूत हो ना, तो फिर आप जहां भी जाओगे वहां पर रास्ता अपने आप बनते जाएगा। जो आप आज अपने गोल्स के लिए कर रहे हो, कल उसका फायदा आपको ही मिलने वाला है। जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने मजबूत इरादों से देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करने की औकात रखते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।